दोस्तों फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसजीटेक स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम को जो लोग यूज करना चाहते हैं उनके लिए फिर से एक नया अनाउंसमेंट लेके मैं आया हूँ। आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा एसजीटेक स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम के जरिए कैसे आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एसजीटेक स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम को 1 महीने पहले लॉन्च किया था, जहां पर मैंने सिर्फ बताया था कि आप इस सिस्टम के जरिए इक्विटी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। बगैर टेस्टिंग किए मैं कोई भी चीज आपको देना नहीं चाहता, इसीलिए इस महीने पे मैंने ऑप्शंस का स्टडी किया, कैसे आप इस सिस्टम के जरिए ऑप्शंस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आने वाले 1 हफ्ते तक इसका मैं लाइव टेस्टिंग करूंगा, जिसका डेली रिपोर्ट मैं इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप उस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एसजीटेक स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम को ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए कैसे यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कलर का कैंडल है। ब्लू कैंडल के बाद जब ऑरेंज कैंडल बनता है और वहां पर एंट्री अलर्ट आता है, तब वहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। निफ्टी पे ट्रेडिंग करने के लिए आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट रखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 31 मई को ये ब्लू कैंडल बना था और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट एंट्री अलर्ट आया, जिसका प्राइस था 15,553। इस जगह पे अगर आप एंट्री करते हैं, मतलब एक पुट बाई करते हैं, तो निफ्टी का लेवल के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 15,650 के ऊपर इसका स्टॉप लॉस, और नीचे आपका टारगेट रहेगा 15,450। यहाँ पर जब आप पुट बाई करते हैं इस ऑरेंज कैंडल पे, ध्यान रखिए अगर इसके बाद कोई ब्लू कैंडल आ जाता है, एंट्री अलर्ट के बाद अगर कोई ब्लू कैंडल आ जाता है, तो आपको वहां पर पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ेगा। स्क्वायर अप करके आप रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं, ये आपका मर्जी है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा अगर ट्रेड रिवर्स हो जा रहा है तो एटलीस्ट एक बार आपको रिवर्स ट्रेड पे ट्राई करना चाहिए। 1 तारीख 11 बजे यहाँ पर फर्स्ट एंट्री अलर्ट आया है 15,553। तो उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं 550 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 600 के आसपास पहुंच गया, 61, 78 इसके अंदर ये घूम रहा है, 68। यहाँ पर मार्केट क्लोज हो जाता है। जहां पर हमने पुट बाई किया उस जगह से हम लोगों को ना टारगेट मिला ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट डे के लिए। 502, 509, 499 अपना टारगेट है, 450। $90, 467। तो यहाँ पर आप देखिए 107 पॉइंट डाउन है, और इसका जो लो है, डेज लो आज देख लीजिए 15,459.80। इस जगह पे आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है इस पुट को स्क्वायर अप कर लेना चाहिए और इस पोजीशन से एग्जिट हो जाना चाहिए। 2 तारीख इसका टारगेट अचीव हो गया है। इसके बाद फिर से एंट्री अलर्ट के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं पिंक कैंडल बन चुका है, तो यहाँ पर हम लोग ऑरेंज कैंडल और साथ में एंट्री अलर्ट जैसे मिलता है, यहाँ पर हम लोग लॉन्ग का एंट्री करेंगे, मतलब कॉल बाई करेंगे। दोपहर को 2:30 2 तारीख को यहाँ पर एंट्री अलर्ट मिल रहा है 15,506, 15,600 के आसपास जैसे ही जाएगा आपका प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ तो 15,400 के आसपास आएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। बीच में अगर रेड कैंडल बनता है तो आपको एग्जिट कर जाना है, वहां पर आप रिवर्स ट्रेड भी कर सकते हैं। चलते हैं आगे। 590, 2 कैंडल के अंदर ही आपको 100 पॉइंट मिल रहा है, 670। तो यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग आ गया है। नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हुआ, जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुआ पोजीशन को क्लोज कर देंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसके बाद चलिए हम लोगों को नेक्स्ट कहां पर एंट्री अलर्ट मिल रहा है। तो ये ऑरेंज कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पर कोई एंट्री अलर्ट आया नहीं। नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं, एंट्री अलर्ट आया नहीं। तो यहाँ पर एंट्री अलर्ट आया नहीं, लेकिन फिर से ये ब्लू कैंडल बन रहा है, तो इस जगह पे आप री एंट्री कर सकते हैं
15,654 का वैल्यू है। यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर मतलब 750 के आसपास आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए और नीचे 550 आता है तो स्टॉप लॉस देके निकल जाना है या तो रेड कैंडल पे आपको एग्जिट करना है। 15,728 तो यहाँ पर जो टारगेट है टारगेट के आसपास आ रहा है। जैसे आपको 100 पॉइंट के आसपास अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है उसमें आपको निकल जाना है। अगर उस जगह पे आप निकल नहीं सकते हैं तो ये जैसे ऑरेंज कैंडल बन गया तो ऑरेंज कैंडल पे आपको एग्जिट कर जाना है। इसके बाद फिर से एंट्री अलर्ट आ रहा है 15,653, 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर, स्टॉप लॉस टारगेट आप समझ गए होंगे। और जैसे हम लोग पुट बाई कर रहे हैं अगर ब्लू कैंडल आता है तो यहाँ पर एग्जिट करना है। ये तारीख आप देख लीजिए 4 तारीख का ये ट्रेड आ रहा है। यहाँ पर फिर से एंट्री अलर्ट आ गया। एंट्री अलर्ट आ रहा है मतलब रेड कैंडल के बाद यहाँ पर लॉन्ग एंट्री आएगा। जो पुट आपने बाई किया था उस पुट को स्क्वायर अप कर देना है, करके यहाँ पर कॉल बाई कर लेना है। 669 670 के आसपास आपका कॉल बाई होगा। जहां पर आपने पुट बाई किया था उससे 20 रुपया आसपास ही ये मार्केट ऊपर नीचे किया तो इसमें आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसके बाद चलिए इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पर एंट्री आया 4 तारीख को 3:15, एकदम मार्केट बंद होने से पहले। तो 750 के आसपास ये प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। ये ऑरेंज कैंडल आया है। यहाँ पर अगर रेड कैंडल आ जाता तो आपको इस जगह से एग्जिट करना पड़ता। ऑरेंज कैंडल है तो वेट करेंगे नेक्स्ट, फिर ब्लू कैंडल हो गया तो इस जगह पे प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जिट कर देना है। यहाँ पर आप देखिए ऑरेंज कैंडल आया लेकिन कोई एंट्री अलर्ट नहीं है। तो जैसे एंट्री अलर्ट नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। रेड कैंडल पे आप जरूर बेच सकते हैं लेकिन एंट्री अलर्ट होता है सबसे अच्छा एंट्री पॉइंट जहां से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ये एंट्री अलर्ट आया। ये जो एंट्री अलर्ट आया है ये बाई के लिए 15,717, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे। और इसका टाइम देख लीजिए 8 तारीख को 11:45। तो यहाँ पर उस दिन का ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट डे के लिए हम लोग देखेंगे। देखिए 790 के आसपास आ गया है, मतलब हमारे जो टारगेट है उससे 10 पॉइंट आसपास है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कीजिए या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर यहाँ पर ऑरेंज कैंडल आया लेकिन कोई एंट्री अलर्ट नहीं है, इसीलिए एंट्री नहीं लेना चाहिए। ये रेड कैंडल बन रहा है, नीचे आ रहा है। फिर इस जगह पे एंट्री अलर्ट मिल रहा है 15,700 के आसपास। यहाँ पर आप फिर से कॉल बाई कर सकते हैं। तो ये कौन सा डेट है, यहाँ पर आप देखिए ये 10 तारीख का एंट्री अलर्ट है 15,700, 15,800 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा 808, 821। तो सुबह में ही जैसे आपको प्रॉफिट मिल जाता है, प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर फिर से एंट्री अलर्ट आ रहा है नेक्स्ट डे 11 तारीख को 15,780। ये जो एंट्री अलर्ट है ये पुट बाई के लिए है, 780 पे एंट्री है। $805, 899, 800 के आसपास ये बंद किया, मार्केट क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे ओपनिंग 663। यहाँ पर जो एंट्री था 787, उसका ओपनिंग होते ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए ट्रेल कर सकते हैं। इस जगह पे देखिए फिर से बाई एंट्री, जहाँ पर आप 15,744 ये लेवल है। डेट है 14 तारीख, दोपहर को 12:45 पे इसका एंट्री है। ऊपर में 100 पॉइंट, नीचे 100 पॉइंट, 744, 844 के आसपास निकल जाना है। तो देखिए यहाँ पर जब मार्केट बंद हो रहा है
15,800 के ऊपर मार्केट बंद हो रहा है। नेक्स्ट डे के लिए हम लोग देखेंगे 882 गैप अप ओपनिंग हुआ, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। इस ट्रेड से एग्जिट हो जाने के बाद फिर से यहाँ पर ऑरेंज कैंडल बना, लेकिन कोई एंट्री अलर्ट नहीं है। फिर देखिए ऑरेंज कैंडल, कोई एंट्री अलर्ट नहीं है। ऑरेंज कैंडल, इस जगह पे एंट्री अलर्ट आ रहा है 15,877, पुट बाई करना है। मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे के लिए देखते हैं 777, यहाँ पर आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर ये नीचे आ रहा है, इस जगह पे फिर से एंट्री अलर्ट 15,824, 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट ऊपर टारगेट। इसको थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल कर लेते हैं। 724 पे इसका स्टॉप लॉस और 924 पे इसका टारगेट। तो यहाँ पर देखिए 755 आ गया है और नेक्स्ट कैंडल जो कैंडल बना रेड कैंडल बन गया है। तो रेड कैंडल पे ऐसे ही आपको एग्जिट कर जाना है, तो इस ट्रेड पे आपका लॉस होगा। तो 15,767 पे यहाँ पर फिर से एंट्री आ रहा है, पुट बाई करना है 767, ऊपर में 867 पे स्टॉप लॉस रहेगा। 700 के नीचे आ रहा है। देखिए यहाँ पर 654, 17 जून 2 बज रहा है, 15,654 टारगेट अचीव हो गया है। यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वेट कीजिए नेक्स्ट एंट्री के लिए। तो नेक्स्ट एंट्री देखिए, ये सुबह का 9:15 एंट्री अलर्ट आ रहा है 15,729, 100 पॉइंट नीचे इसका स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट ऊपर इसका टारगेट 729। नेक्स्ट कैंडल पे 666, इस कैंडल पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाने के बाद यहाँ पर फिर से रेड कैंडल बन गया है, तो यहाँ पर फिर से री एंट्री किया जा सकता है क्योंकि रेड कैंडल है। यहाँ पर फिर से हम लोग पुट बाई करेंगे 623 का 523 जैसे ही आएगा आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ पर आ गया है, प्रॉफिट बुक हो गया, वेट करेंगे। तो ये फिर से नीचे आ रहा है, ऑरेंज कैंडल बन रहा है। यहाँ पर एंट्री अलर्ट 627 है, 827 के आसपास आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए और 527 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 527 देखिए 719 आ गया है और मार्केट 3:15, आप इसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जरूर समझ गए होंगे SGTech स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करके निफ्टी के अंदर कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका जो रूल्स है मैंने आपको बताया है कि 100 पॉइंट आपको टारगेट रखना है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर मैंने जो आपको लास्ट 15 दिन का परफॉर्मेंस दिखाया, उस परफॉर्मेंस के जरिए आप जरूर समझ सकते हैं कि इसमें सक्सेस रेशियो कितना है। फिर भी मैं आपके लिए इसका रेगुलर रिपोर्ट अपडेट करूंगा। कमिंग वीक पे मार्केट आवर्स के बाद इसका रिपोर्ट अपडेट करूंगा। फिलहाल इसका रजिस्ट्रेशन बंद है, मैंने अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किया है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पे नज़र रखिए, जिसका ज्वाइनिंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूंगा इसका कितना कॉपी मैं फिर से रिलीज करने जा रहा हूं और इसका इंस्टॉलेशन डेट, प्राइस क्या रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड पे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और देखते रहिए SGTech। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।